पेट की हाथों में बहुत सारा मल इकट्ठा हो जाता है। हाँ महाराज। वो भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, कपाल भाती करना चाहिए, ठीक है। तो सब ठीक हो जाएगा। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अरे पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ लगता है? टीवी में। टीवी देखते हो? हाँ। क्या देखते हो टीवी में? कार्टून। कार्टून? कौन सा, मोटू पतलू? क्यों मोटू पतलू देखते हो? क्या देखते हो? मोटू पतलू। कौन पसंद है, मोटू के पतलू? पतलू। पतलू अच्छा है, इसलिए तुम भी पतलू हो। अच्छा, मोटू समोसा ज्यादा खाता है? चलो पढ़ा करो बेटा। राधे राधे। पूरे देश के बच्चों को मोटू पतलू ने बिगाड़ रखा है। ये बच्चे बड़े ही नहीं हो रहे हैं, मोटू पतलू उतने ही खुद नहीं है। और सारे बच्चों को बर्बाद कर रखा मोटू पतलू ने। और ये मोटू समोसा खाता है तो बच्चे भी बोलते समोसा लाओ। कहाँ से लाए? हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी। आपकी कथा सुनकर मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है और मेरे बेटे ने आपकी कथा सुनकर अंडा छोड़ दिया। हाँ, अंडा नहीं खाना, ठीक है। और मैंने गुरु दीक्षा ले लिया है और माला कैसी जपनी है ये पूछना ऐसे है। ऐसे ऐसे माला पकड़ो, बीच की उंगली से माला, जो मंत्र दिया श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, ऐसे ऐसे। और फिर पलट के बीच की उंगली माला खिसकाएगी। जब एक माला पूरा हो जाएगा तो फिर माला ऐसे पलट जाएगी, ऐसे आएगी, ये पलट गई, ये दूसरी माला स्टार्ट हो गई। वही से पलटती है। हाँ। श्रीमन्नारायण महाराज, श्रीमन्नारायण, आपके श्री चरणों में इस दास का कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी भिंड से आए हुए हैं। गुरुजी जैसे हमारे पिताजी के मामा जी थे, तो काफ़ी समय, आज से 10-15 साल पहले, तो उनके कोई था नहीं, संतान नहीं थी। तो इन्होंने कुछ, जैसे मौसी के थे दोनों, मामा के कुछ मौसी के मतलब भैया थे, उनने और इनने उनकी 13वीं वगैरह की थी। तो महाराज जी जो फूल होते हैं ना, जो मतलब इलाहाबाद ले जाते हैं, तो वो नहीं ले गए हो, तो उनने कहीं गाड़ दिए थे। तो उससे घर में पितृदोष हो सकता है क्या महाराज? करा दो ना, तो पितरों की सदगति के लिए कार्य करा दो, खत्म। महाराज जी हमने पोती पाठ कराई थी यही बस ठीक है, हो गया। पिछली साल। अभी जुलाई में हमारे पिताजी यहीं गोवर्धन आते थे, तो 1 जुलाई को एक्सीडेंट हो गया। करा दिए हैं तो सब ठीक है। 1 जुलाई को एक्सीडेंट हो गया, यहीं गोवर्धन से जा रहे थे, हर साल आते महीने पे। तो गुरुजी अभी 1 जुलाई को आए हुए थे हमारे परिवार के लोग, जिसमें हमारे भाई की, बड़े पापा लड़के की और पिताजी की, एक रिश्तेदार की मौत हो गई। उसके बाद गुरु आज हम आए हैं वापस वृंदावन में दर्शन करने। आपके यहाँ व्यवस्था अच्छी, बहुत बढ़िया देखी महाराज जी। इस दास का कोट कोट, मेरे को यही डर है कि कहीं उस पितृ दोष का कारण तो नहीं है कुछ? ना ना, कोई कारण नहीं है, ठीक है। अब जो कुछ चले गए हैं जी, उनके भगवान का स्मरण किया है उन्होंने, भगवान की भक्ति की है, भगवत धाम गए, उनके लिए आप जो चाहें वो आप करा सकते हैं। गुरुजी थोड़ा काम में व्यस्त रहते हैं। जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, तो गुरुजी महाराज जैसे रोज रामायण को बांध के रखना चाहिए कि? हाँ, कपड़े में लपेट करके उनको रख देना चाहिए सुरक्षित। जी महाराज, ये बालक है 8वीं में। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा, इसको यहाँ पढ़ाना चाह रहे हैं महाराज। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। चलो इस तरफ भी ले आओ माइक बेटा, दे दो, ये मैया को दो। हाँ मैया, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। मैया का क्या बताऊं, मैं आपकी कथा 2.5 साल से सुन रही हूँ कथा। हाँ, मैं यहाँ रह के भी गई थी 6 दिन जी। मेरे बच्चे नहीं सुन रहे अब आज तक। क्या बिगड़े हैं बच्चे? शराब पीते हैं। जब भी मैंने आपको बताया था, अब भी आप कहाँ हैं बच्चे, लाए हो? बच्चे आते हैं आपके पास, नहीं आते, सामने आते हैं, सामने नहीं आते। चलो फिर उनको नहीं आने दो मैं बहुत सामने। दुखी हूँ, मेरे घर में कलेश रहता, बहुत दुखी हूँ मैं। हमेशा लड़ाई करती है, लड़ाई। शादी हो गई बच्चों की? नहीं, उम्र निकल गई बच्चों की, 40 साल के हो गए, बच्चों की शादी भी नहीं हुई। कलेश रहता है, शराब पीते हैं, नशा करते हैं।
आज तक उन्होंने, मैंने पोती, चलो कभी ले आना, हम मैं समझाएंगे। पोती पाठ भी कराई थी आपसे। जी सब बैठो। पोती पाठ भी कराई थी। हमारी कुल देवी है काली, तो काली की पूजा करनी है, चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कर सकते हैं। नहीं, बलि चढ़ती है हमारे। नहीं बली वली नहीं चढ़ाना। एक यहाँ ये आ गया, एक ही आ गया। बात कराओ। यहाँ भी क्या नाम है आपका? पिंटू। पिंटू। यार भैया तुम नशा करते हो? कम कौन सा कर? चुप रहो। क्या नशा करते हो? दारू पीता हूँ। दारू पीते हो? कितनी पी जाते हो? यही 10-12 पौए। 10-12 पौआ रोज? 10-12 पौआ कितना होता है भाई? 60 का मिलता है। हैं? 60 का। 60 का? तो 60 रुपए का पौआ 12 पौआ 10-12 लग हो जाते हैं। 10-12 हो जाते हैं। तो काहे इतनी शराब पीते हो? आपकी कथा सुन के छोड़ भी देता हूँ। तो छोड़ दो ना फिर। अच्छा ये बताओ, शराब पीना अच्छा है? नहीं। अच्छा एक काम करो, शराब पीने के एक फायदा बताओ, फिर हम भी पिया करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं। शराब पीने के एक फायदा बताओ, ओनली एक। महाराज जब घर जाऊंगा ना, अब पीऊंगा ही नहीं। क्यों? अब नहीं पीऊंगा, अब नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियोगे? मैंने बोले था मैया से अपनी से, मैंने अगर बात होगी ना मेरी, मैं छोड़ दूंगा। अच्छा देखो, शराब पीने से नुकसान है कि फायदा? नुकसान। तो देखो आप इतने समझदार हो, तो फिर क्यों? शराब पीने से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, शरीर खराब हो जाएगा, किडनी लीवर सब काम करना बंद कर देगा। भगवान ने शरीर हमें अनमोल दिया है बेटा, बार बार ये शरीर नहीं मिलेगा। इस शरीर से कुछ अच्छा कर जाओ, समाज की सेवा कर जाओ, माँ बाप की सेवा कर लो, अपना नाम कमा लो, इज्जत कमाओ, कुछ अच्छा करो। महाराज जी सब चीज तो दारू के चक्कर में हो गया बेकार। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूंगा। अब शादी नहीं करोगे? नहीं नहीं। क्यों? आपने बोला 30 साल के बाद। तो कितने साल के हो आप? अब हो जाऊंगा 39। 39 के हो जाओगे? तब शादी क्यों नहीं करोगे? मन नहीं है शादी करने का? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो। तो फिर मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, शराब मत पीना। नहीं पीऊंगा महाराज जी। पक्का बात मानोगे? पक्का, मैं हर महीने आऊंगा और आपसे मिलके जाऊंगा। अच्छा फिर बढ़िया, आप बहुत अच्छे हैं आप। राधे राधे गुरुजी। और अब नहीं बिल्कुल गलती। देख इससे बड़ा भी है लड़का, तो बड़े वाले को भी लाओ। उसको भी लेगा। महाराज बहुत कलेश होता ना, आप क्या हाथ जोड़ दी, बहुत कलेश होता। ले आना, हम समझाएंगे। हाँ ये भैया छोड़ दिए, अब आप लेके आना बड़े भैया को। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी हमारे माता पिता नहीं है, हमारी दादी हमें रखती है, आप हमारी दादी को आशीर्वाद दे दो। बिल्कुल, आपकी दादी सुखी रहे। कहाँ हैं? वहाँ बैठी हैं। चलो खुश रहो, राधे आशीर्वाद। राधे। राधे राधे। मैया ठीक हो? कोई प्रश्न है? हाँ मैया बोलो। राधे राधे गुरुजी। बैठो, अभी बात करेंगे आपसे। जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा आपसे प्रश्न है कि कई बार ऐसा हुआ है कि हम कहीं भी मंदिर गए हैं तो वहाँ पे हमको पैसे पड़े मिले। जैसे आज ही हम निधि बन गए सुबह सुबह, तो रंग महल के पास मुझको 200 रुपए मिले, तो आज तो मैंने वहीं के दान पात्र में ही डाल दिए। लेकिन कभी कभी जैसे धार्मिक स्थान पे मिल जाते हैं तो उन पैसों का क्या करना चाहिए? उठाओ ही मत। नहीं उठाना चाहिए। क्यों उठाओ? उठा लिया ये भी तो अपराध है। नहीं सर उठाते नहीं, लेकिन पैर पड़ गया मेरा तो फिर मैंने उसको उठा के दान पात्र में डाल दिया। पैर पड़ गया, दूर से प्रणाम कर लो, जी पाँव हटा के। जी अभी तक पता नहीं था। तो कहीं भी पैसा पड़ा हो, सोना पड़ा हो, चांदी पड़ी हो, जी आप वहाँ खड़े हो के सबको आवा भैया ये पैसे पड़े किसके हैं जी बताओ और निकलो। जी क्यों चक्कर में पड़ो? जी पराई लक्ष्मी को स्पर्श करना पाप है, ऐसे छूना एक ही उंगली से, इससे भी स्पर्श करना अपराध है। जी अपनी मेहनत का छोड़ो मत, और दूसरे का करोड़ पड़ा हो तो देखो भी मत। जी राधे राधे गुरुजी। गुरुजी ये मेरा बेटा है। बहुत राधे राधे बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ये आपकी कथा सुनता है और बहुत सारे भजन इसने याद कर रखे हैं थोड़े थोड़े से। राधे राधे बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ मेरा प्रश्न है कि भविष्य मलिकान सच्ची है क्या झूठी? हाँ भविष्य मलिकान सच्ची है क्या झूठी? भविष्य मलिकान। मलिका
भविष्य मलिका। उसमें लिखा है कि 2025 में दुनिया खत्म हो जाएगी। कौन बोल रहा था? नाटक में बुक है। अरे सब बुद्धू लोग बनाते हैं नाटक। बुक क्या है एक? हैं? बुक 2025 में खत्म हो जाएगी दुनिया। हाँ। कौन बोल रहा था? बुक में लिखा है ऐसा। किसने लिखी है बुक? वो तो नहीं पता, यूट्यूब पे आई थी ऐसा। अरे यूट्यूब पे तो कुछ भी आ जाता है। यूट्यूब पे तो जो आप डाल देंगे वो आ जाएगा, इसमें क्या है? आपको करना है कि हमको करना है? आप चिंता ना करो, आप तो एंजॉय करो, बढ़िया खेलो कूदो पढ़ो लिखो, है ना? कोई खत्म नहीं होगी दुनिया। अभी तो कलयुग की शुरुआत है बेटा, भी बहुत लंबा है। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में सत कोटि प्रणाम। मैं तिरुपति बालाजी से आई हूँ। बहुत इच्छा है आपसे मिलने की, वो आज मेरी पूरी हो गई। काफ़ी सालों से थी, पहले भागवत कथा कभी नहीं सुनी, फर्स्ट टाइम आप ही की सुनी और उसके बाद में बहुत इतना हुआ कि आपकी कोई भी नहीं छोड़ती हूँ। क्या अच्छा लगता है आपको कथा में? ज़्यादा कथा में बहुत अच्छा लगता है। आप जो गृह गृहस्थी के बारे में बताते हो कि सबको मिलके रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर चीज़ जैसे भगवान के प्रति पहले इतना नहीं था लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया। और मेरी इच्छा है कि आप कभी आके तिरुपति बालाजी में और भागवत कथा करें। बिल्कुल, जरूर जरूर। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। जी हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, जिला राजनांदगांव। हम लोग को 5 दिन हो गया है महाराज जी यहाँ आए। बच्चे लोग का एकदम सीरियस हो गए हैं और एक हमारी फ्रेंड है ना, वो एडमिट है, पता नहीं उसमें एकदम प्रॉब्लम में है महाराज जी। क्या हो गया? कोई बात नहीं, नई जगह जाते हैं तो कई बार वहाँ का पानी, वहाँ का वातावरण किसी किसी को सूट नहीं लेकिन करता। एकदम सीरियस हो गया है। हो जाएगा ठीक, उसको डॉक्टर को दिखा दो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी गर्मी है ना, बच्चों को ORS का घोल जरूर रखना चाहिए पास में। पिला रहे हैं, दवाई भी खिला रहे, तब भी आराम नहीं आ रहा है उन लोग को। आएगा आएगा, होता है कई बार, नई हवा नया वातावरण कुछ लोगों को सूट नहीं करता, हो जाएगा ठीक, चिंता ना करिए। महाराज जी हम लोग चाहते हैं कि आप एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद तो है बिल्कुल। और एक कहाँ बच्चे लोग लाए हैं, पूरे सोए हैं वहाँ पर। कोई बात नहीं, अभी ले आना, अंदर मिल लेंगे सब। और हमारी फ्रेंड है ना एकदम सीरियस, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। उसका तबीयत 2 दिन हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा है। हो जाएगा। गर्मी एकदम से बढ़ जाने के कारण ना ये सब होता है, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। गर्मियों में आप सबको अपने पास ORS का घोल रखना चाहिए, हो सके तो नींबू पानी पीना चाहिए, दिन में थोड़ा बहुत नींबू पानी पिला रहे हैं गुरुजी, लेकिन एसी रूम में हो ठीक हो जाएगा। परेशान ना होइए, बहुत बड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी तक नहीं निकाले एसी रूम से गुरुजी, उसको लू लग गई होगी ना, पता नहीं गुरुजी, आप बताओ, आप आशीर्वाद दे दो गुरुजी। हो जाए, डॉक्टर के पास है ना, ठीक हो जाएंगे। बिहारी जी सबको अच्छा करके भेजेंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमें एक आपका भजन सुनाना है। सुनाओ। हरि को कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, हरि को कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुझ लाखों प्रणाम गुरुवर, तुझ लाखों प्रणाम। हरि को कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुझ भाव से पार कराने वाले, तुझ लाखों प्रणाम गुरुवर, तुझ लाखों प्रणाम। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। मैं 11 वर्ष का था तो आपका कथा सुनना आरंभ कर दिया तो मेरा जिंदगी बदल गया और मेरा पूरा भागवत पुराण का कथा याद भी है। वाह सुंदर। आपका सुनते सुनते। खुश रहिए और आशीर्वाद दें गुरुजी के आपके ही जैसा हमें भी बनना है, देश को सेवा करनी है। ठीक है, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे। एक बार फिर आए थे 25
5 दिन पहले आए थे, आपसे मिले थे, जब मम्मी पापा नहीं बोले थे। लेकिन एक चीज़ बात हमेशा खलता है मेरे दिमाग में, ना जाने ऑनलाइन जो इतना है ना सोशल मीडिया पर कितने मतलब फ्रेंड है, इसको बहन बहन बोलते हैं। अपनी बहन तो नहीं है, इस बात का दुख मुझे बहुत है, लेकिन जिसको बहन बोलते हैं वो हमेशा मतलब निकाल कर छोड़ क्यों देते हैं? तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो? हाँ। तो आप सबको बहन बनाते हो? बहन बोलते हैं, दिल से मानते बहन। तो लड़कियों से दोस्ती करते हो? दोस्ती ने बहन मानते हैं। हाँ, तो लड़कों को भाई मान लो ना। लेकिन भाई लड़का लोग धोखा नहीं देते, लड़की लोग धोखा दे देती हैं, सिर्फ मतलब निकाल के फिर साथ छोड़ देती है। क्यों ऐसा? तो आप से क्या मतलब निकाल लेती हैं? मतलब किसी राज जानती है, आप इसके बाद कहते तुम ये है वो है, सबको राधा राधा कहते तुम खराब, तुम कथा बहुत बड़ा पंडित हो गई, ये हो गया। तो तुम लड़कियों से क्यों बात करते हो? बहन समझ के, बहन नहीं आओ तो काहे बहन है, इसका दुख लगता है कि बहन नहीं है। अरे अभी बहन का आपके रिश्तेदार में कोई तो बहन होगी, आपकी बुआ की, मौसी की लड़की? मतलब ही कुल है, कोई नहीं है। तो ऐसी कितनी बहन बनाते हो फिर? 10-12 बनाए थे, क्लासमेट थी। 10-12 बनाए, 10-12 धोखा दे के चली गई। तो अब इसलिए भगवान ने आपको दिया ही नहीं बहन कि तुम बनाए रहे हो, धोखा मिल रहा होती तो वो भी धोखा दे दे, इसलिए भगवान ने चक्कर में नहीं पड़ा। अब तुम ही घुस रहे हो जबरदस्ती चक्कर में। काहे घुस रहे हो? जो ईश्वर ने नहीं दिया अच्छे के लिए नहीं दिया। क्या अच्छाई अपना छोड़ दे अच्छाई है। अरे अच्छाई तो तुम्हें लड़कियों के साथ अच्छाई क्यों करनी है यार? सही अपने माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप पिछला बार बताए ना, माँ की सेवा करते हो? सबकी करते हैं। तो तुम्हें लड़कियों से क्यों बात करना रहता है? बहन नहीं है जिस कारण रक्षा बनाना तो थोड़ा दुख लगता है इस कारण। अरे तो यहाँ आ जाया करो, हम तो तुम्हें हर साल आ जाया करो, हम तुम्हें एक बहन से राखी बंधवा दिया करेंगे, ठीक है? जय श्री नारायण गुरु जी। जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। 9-10 साल से दुकान है गुरु जी, अभी अच्छे चलता था, अभी 2-3 साल से परेशानी बहुत चल रहा है। होगा, सब ठीक है, सब अच्छा होगा। कर्ज ज्यादा बढ़ गया है। कर्ज ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो कर्ज ज्यादा बढ़ रहा है तो खर्चा कम करो, पैसे बचाओ, कर्ज खत्म होगा। लड्डू गोपाल लेने का है गुरु जी, कब लेंगे? कभी भी ले लो, एकादशी के दिन ले सकते हैं। हाँ। जय श्री नारायण। राधे राधे गुरुदेव। आपको बात करनी है क्या? हेलो, राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। मैं भारकच का हूँ, गडरवास। जब आप गए थे मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया था। मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं महाराज जी। हो गए 1 वर्ष पहले मेरे एक चचेरे भाई ने मर्डर कर दिया था, उसके कारण बस समाज वालों ने हम लोगों को बंद कर दिया, जबकि हमारा भाई तो सजा काट रहा है। तो फिर वो लोग बोलने लगे कि गंगा जी जाना पड़ेगा, तो वहाँ से गंगा जी का जल भर के लेके आए, सब लोगों को समाज एक भोजन भी कराए। उसके बाद भी बोले नहीं अभी भी मोक्ष नहीं हुआ है, बोले तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो बोले शादी करो। तो मैंने कहा शादी के लिए हमारे भाई हैं? तो बोले नहीं लड़की की शादी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अभी तो मेरी बहन 15 साल की है। तो बोले नहीं अगर जब तक आप लड़की की शादी नहीं करोगे तो आपको समाज में नहीं मिलाया जाएगा। तो 15 साल की लड़की की शादी करनी पड़ी। तो ये गुरुजी जिसने जो किया है वो तो सजा काट रहा है, तो हम लोगों को किस बात की सजा मिल रही है? अरे तो आप लोग क्यों उनकी बात माने? वो तो मूर्ख बना रहे हैं आपको। नहीं तो फिर भाई हैं हमारे बड़े बड़े, उनकी भी शादी करना है। तो फिर महाराज जी ये तो सब आपने अपनी बहन की शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी? तो जो लड़का से शादी करी वो लड़का कितने साल का है? वो भी ऐसे ही 16-17 साल का ही है। तो बाल विवाह तो अच्छा नहीं होता, क्यों कर दिया? मुझे पता है महाराज जी ये सब बाल विवाह ठीक नहीं है और मैं भी इसके खिलाफ था, मगर क्या करें फिर और भाई हैं सामाजिक नहीं होंगे तो फिर वो इधर उधर शादी करेंगे, वो भी ठीक नहीं है ना। तो समाज के लोगों ने दबाव बनाया आपको। हाँ, अरे समाज बड़ा के गलत भाई, ऐसा क्यों बोलते हैं? समाज के जो मर्डर किया वो भोग रहा है। वही तो मैंने उनसे कहा ये सब, तो बोले तो वो तो बेवकूफ है, तू क्या जाने, सियानों की बातें बोले। अरे ऐसे सियानों को सबको एक तरफ खड़ा करके डंपर में भरो, नहीं महाराज जी, सीधा गंगा जी में। नहीं महाराज जी आपकी ये वीडियो देखेंगे ना तो वो बहुत चिढ़ेंगे मुझसे। तो इसी लायक है। नहीं मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मगर और दूसरा सवाल, ऐसे बूढ़े समाज में समाज के लिए हानिकारक हैं, जो जबरदस्ती आप पर दबाव बना के आपसे गलत कार्य कराएं। आप कोई मर्डर किया है तो जिसने किया वो अपना भोगेगा, आपने तो किए नहीं है, तो आपको किस बात का दंड देगा? ना आपको ईश्वर दंड देंगे
ना तो समाज को दंड देना चाहिए। आपने कोई अपराध, निरपराध को दंड देने वाला बहुत बड़ा पापी होता है। वो समाज के लोग सारे पापी हो गए क्योंकि आपको उन्होंने दंडित किया। नहीं, और बोले कि अगर लिखित में होगा तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अगर लिखित में होगा तो पाप नहीं किया, अगर तुमने पाप किया है तो पाप नहीं है वो, और लिख के ले आए तो पाप नहीं हुआ। ऐसे बोलते लिख के ले आ, बोले पाप नहीं है। अब देखो समाज में तो ऐसी ऐसी मान्यताएं भी थी दूसरे यहाँ पर कि क्या क्या नहीं था, क्या क्या बताएं। अज्ञानता की सारी पराकाष्ठा खत्म, क्या बताएं। अब देखो कुछ लोगों में क्या होता रहा कि स्त्री को यदि तलाक देना है ना तो तलाक तो दे देते थे, पर उसको यदि वापस रखना हो तो उसे किसी तीसरे पुरुष के पास जाना पड़ता था। अब ये परंपराएं भी तो समाज में बनाई है, क्या ये सही थी? कितनी गलत थी, लेकिन लोग स्वीकार कर रहे हैं, परंपरा चला रहे हैं। अब ये क्या कहें, ये ऐसी परंपराएं कुछ लोग मानते हैं। नहीं तो ये परंतु जो गलत है आपके साथ तो गलत किया ना, ये तो ठीक नहीं है ना। मगर महाराज जी बिल्कुल बिल्कुल गलत। और एक सवाल और है महाराज जी मेरा, ये हमारे इधर क्या होता है कि लोग बीमार हुए या कुछ भी हुआ तो डॉक्टर के पास कम भगते हैं, पढ़ियार के पास पहले भगते हैं। किसके पास? पढ़ियार जो जादू टोना नहीं करते हैं। हाँ। फिर वो कहेंगे बकरा लाओ, मुर्गा लाओ, तो दारू लेके आओ। तो अब स्वाभाविक है किसी को जुकाम होना, सर्दी होना, बुखार आना, तो अब वो ठीक हो गया, जैसे तैसे ठीक हो गया। तो अब पता नहीं कहाँ का बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, तो ये सब फिर वो बकरा खाते हैं, मुर्गा हाँ, वो ही लोग खाते हैं। तो मैंने कहा कि अगर बकरा काटना है तो देवी देवता को काट दो, छोड़ दो। वो बहुत बड़े मांसाहारी हैं, तो वो सोचते हैं भाई महंगा है मांस, कैसे लाए? तो बोले इनको बुद्धू बनाओ भाई, तुम्हें कांसी हो गई, तुम लाओ बकरा। नहीं तो ये तुम्हारे पैसों से बकरे खा रहे हैं और मौज वो कर रहे हैं। यही तो अज्ञान है, यही तो अंधश्रद्धाएं हैं, इन्हीं को तो आप लोगों को खत्म करना चाहिए। नहीं तो ये ठीक नहीं है ना महाराज जी। बिल्कुल गलत है, किसी जीव की हत्या सही कैसे हो सकती है? वही तो, कोई देवी देवता ऐसे क्यों कहेगा कि मुझे बकरा लाओ जब भी मैं तुम्हें ठीक करूंगा? हमारे वेदों में लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। जहाँ अहिंसा की बात हो वहाँ हिंसा कैसे जायज हो सकती है? जी महाराज जी धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। अभी अंदर मिलेंगे सबको, सब लोग अंदर गौरी गोपाल मंदिर में चलिए, वहीं मिलेंगे जी। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी सब कुछ परमात्मा ने दिया हुआ है सब। तो बेटी की शादी 10 साल हो गए, उसका अपना बेबी कोई नहीं है। होगा, बिहारी जी देंगे। अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। क्या बोले डॉक्टर? बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया था, अभी 10 साल बाद बेबी हुई है, पर 3 साल की हो गई। वो तो आप जानी जानो, समझते हो ना? होगी, बिहारी जी कृपा कर। खुश रहिए। तो वो ना अक्सर ना, मेरी फैमिली बहुत खुश है, परमात्मा का दिया सब कुछ है, पर फिर भी मैं